मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना नियमों को भूलकर प्रसाद लेने उमड़ पड़ी भक्तों की भीड़। बेंगलुरु शहर जकासंद्रा इलाके में स्थित सीताराम मंदिर में आज रामनवमी के मौके पर मंदिर कमेटी की ओर से प्रसाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कोरोना के नियमों का उल्लंघन होता नजर आया। लेकिन जिसके नियंत्रण के लिए सरकार हर रोज एक कानून बनाकर रात दिन मशक्कत कर रही है, लेकिन जनता अपने आदतों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। बंदरवाड़ गांव में लॉकडाउन हुआ कंटिन्यू। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के बंदरवाड़ गांव में कोरोना के मामले और मरने का सिलसिला जारी है। इसी को देखते हुए गांव के लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा करते हुए इसको आगे बढ़ाया है। इस गांव में व्यापार और जनता को बाहर आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पिछले एक हफ्ते से कोरोना से मरने वालों की इस गाँव में तादाद अब 15 को पहुंची है। यहाँ पर सरकार की ओर से भी कोरोना को रोकने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सब से ज्यादा जनता स्वयं प्रेरित होकर अपने और अपनों की रक्षा के लिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए भगवान से भी इससे बचने की उम्मीद लगाकर प्रार्थना में लगी है यहाँ की जनता। कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस कैब टीम का गठन। मैसूर शहर में कोरोना नियमों का उल्लंघन ज्यादा होते देखकर मैसूर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर चंद्रगुप्त के मार्गदर्शन में 3 पुलिस कैब टीम का गठन किया गया है। हर टीम में 1 एसआई और 3 सिब्बंदी मौजूद रहेंगे। ये लोग सार्वजनिक जगहों पर जाकर जहां कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां का वीडियो बनाकर उन पर कार्रवाई करेंगे। सार्वजनिक जगह, शादी, फंक्शंस, बार एंड रेस्टोरेंट में इन्हें तैनात करने का आदेश पुलिस कमिश्नर ने दिया है। जन औषधि केंद्र में एक्सपायर्ड ग्लूकोज बेचने का मामला। चिकमंगलुरु शहर के सरकारी अस्पताल के कैंपस में रहे जन औषधि केंद्र में एक्सपायर्ड ग्लूकोज को बेचा जा रहा था। बताया जा रहा है कि शहर के निवासी गुरु नामी व्यक्ति ने अपने संबंधी को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया था। उन्हें इलाज के दौरान ग्लूकोज लाने को कहा गया तो उन्होंने पास ही में रहे जन औषधि केंद्र में से लेने पर 9 साल पुरानी ग्लूकोज डिब्बे पर स्टिकर चिपकाकर उसे बेचने की बात की जा रही है। इस तरह की हरकत करने वाले जन औषधि केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने की बात कही है ग्राहक ने। आज से राज्य में वीकेंड एंड नाइट कर्फ्यू जारी। राज्य भर में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर वीकेंड एंड नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है सरकार ने। सोमवार से शुक्रवार तक नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा और शुक्रवार रात 9 से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू किया गया है। शादी में 50, अंतिम संस्कार के लिए 20 लोग भाग ले सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मार्केट और स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ में धार्मिक स्थल जो कि मंदिर, मस्जिद और चर्च में जनता को अनुमति न देकर धार्मिक जगहों पर रोजाना होने वाले सभी धार्मिक कार्यों को वहां के जिम्मेदार निभा सकते हैं, जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति भागी नहीं होगा। होटल और बार एंड रेस्टोरेंट में सिर्फ पार्सल की अनुमति दी गई है। हॉस्पिटल, बैंक्स, मेडिकल शॉप्स और इमरजेंसी गुड्स वाहनों को अनुमति दी गई है। तरकारी के लिए एक टाइमिंग फिक्स करके सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की अनुमति दी है सरकार ने इस गाइडलाइंस में। एपीएमसी मार्केट में कोरोना नियमों का उल्लंघन। राज्य में कोरोना के मामले ज्यादा हो रहे हैं और मरने वालों की तादाद भी रोजाना बढ़ रही है, लेकिन बेलगाम एपीएमसी मंडी में लोगों की भीड़ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंडी में अपने काम काज कर रही है, जिससे कोरोना नियमों का उल्लंघन होकर बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। व्यापारी और ग्राहक जब यहाँ महानगर पालिका के मार्शल्स आते हैं तभी मास्क पहनते हैं और बाकी समय बिना
बिना मास्क के ही अपने कामों को अंजाम देते हैं। जिला प्रशासन की ओर से ज्यादा लोगों की भीड़ को देखते हुए एपीएमसी को 2 हिस्सों में बांटने की सूचना दी गई थी, लेकिन यहाँ के व्यापारी जिला प्रशासन की बात ना मानकर अपने फायदे के लिए मनमानी करते हुए भीड़ इकट्ठा करके अपना व्यापार कर रहे हैं, जिससे कोरोना तेजी से फैलने की बात यहाँ कही जा रही है। 250 आईएएस और 500 केएएस अधिकारियों की डबल इंजन वाली सरकार कहां है? डीके शिव कुमार बेंगलुरु के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि सरकार के किसी भी मंत्री ने अपने जिलों को जाकर कोरोना का जायजा नहीं लिया, अस्पताल जाकर जनता की समस्या को भी नहीं पूछा गया। शायद सरकार के पास लॉकडाउन करने का प्रस्ताव था, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के बाद अपना फैसला बदलकर अपने नाकामयाबियों को छिपाने के लिए इस तरह के फैसलों को लिया है सरकार ने। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सच कहा है कि देश में जनता आंसू बहा रही है, तो मोदी जी बंगाल में जाकर हंसी मजाक कर रहे हैं। राज्य के 250 आईएएस और 500 अधिकारी कहां हैं? क्या वो राज्य में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या सरकार ने इन्हें भी अपनी तरह निकम्मा बना दिया है? कहा डीके शिव कुमार ने। महाराष्ट्र से बेलगाम आने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर कोई चेकिंग नहीं। बेलगाम जो कर्नाटका का सरहदी और महाराष्ट्र का करीबी जिला माना जाता है, जहां हर रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। शहर के रेलवे स्टेशन से कई लोग जो महाराष्ट्र को अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे, वो अब अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कोई भी हेल्थ वर्कर्स को नियुक्त ना करके उन्हें डायरेक्ट सिटी में एंट्री दी जा रही है, बल्कि ये कहा जाए कि उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं। अगर हर रोज ऐसे ही महाराष्ट्र से लोग आने लगे तो कोरोना बीमारी आसानी से राज्य में फैलेगी और उससे कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए स्थानीय जनता का कहना है कि महाराष्ट्र से आने वालों पर कड़ी नज़र रखे सरकार और प्रशासन। कोरोना की दूसरी लहर, युवा पीढ़ी हो रही है ज्यादा टारगेट। टेस्ट करवाने के लिए लगी लंबी लंबी कतार। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी में कोरोना बड़ी ही तेजी से फैल रहा है, जिसका ज्यादातर युवा पीढ़ी ही शिकार होने की बात एक्सपर्ट द्वारा साबित की गई है। इस बात को देखते हुए शहर के बीटीएम लेआउट और एनएस पाल्या में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए युवा पीढ़ी लड़के और लड़कियां कतारों में खड़े हैं, अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। इन युवकों का कहना है कि हमें सर दर्द और बदन दर्द, खांसी, सर्दी और गले का दर्द होने की शिकायत के चलते हम ये टेस्ट करवाने की बात कही है इन युवाओं ने। कोरोना नियमों का उल्लंघन करके मनाए जा रहे यात्रा उत्सव पर तहसीलदार ने की रेड। हासन जिला बेलूर तालुका के हगरैया गांव में देवरमा मंदिर यात्रा उत्सव को बिना किसी की अनुमति के ही मनाया जा रहा था। इसी की पुख्ता जानकारी के आधार पर तहसीलदार एनवी नतीश और सीपीआ श्रीकांत की टीम ने छापामारी करते हुए गैस सिलेंडर, बर्तन और कई सामानों को जब्त किया। इस मौके पर तहसीलदार ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य में सभी यात्रा उत्सवों पर पाबंदी लगा दी है। इन सब के बीच गांव में कोरोना नियमों का उल्लंघन करके 150 से ज्यादा भीड़ जमा होकर यात्रा उत्सव मना रहे हैं, इसलिए यहां रेड करके सामानों को जब्त किया गया है। साथ में ऑर्गेनाइजर पर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है तहसीलदार ने। बेड वेंटिलेटर ना मिलने से कोरोना मरीज की मौत। आज सारा दिन गुलबर्गा शहर के चक्कर काटने पर भी किसी भी अस्पताल में बेड वेंटिलेटर ना मिलने से व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। गुलबर्गा जिला काड़गी गांव का निवासी 50 साल शंकर जो पूरा शहर घूमने पर भी बेड ना मिलने से कार में ही इसने अपनी आखिरी सांसें ली। इन्हें सांस लेने की समस्या के चलते गुलबर्गा लाया गया था, लेकिन सही वक्त पर बेड न मिलने से गुलबर्गा में ये दूसरा हादसा पेश आया है, जो अस्पतालों में मरीजों की भरमार से रास्ते पर ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं कोरोना मरीज।
रामनवमी के मौके पर वेशधारियों से मास्क अभियान। बेंगलुरु में कोरोना के मामले ज़्यादा होते देखकर मैजेस्टिक में विशेष रूप में मास्क अभियान चलाया गया। आज रामनवमी के मौके पर राम, लक्ष्मण और हनुमान के वेशधारियों की ओर से मास्क और कोरोना जागरूकता फैलाई गई। मैजेस्टिक के बस स्टैंड में रहे ड्राइवर्स और कंडक्टर को मास्क बांटकर कोरोना की जागरूकता फैलाई। अधिकारियों के कहने पर भी जनता नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो आज खुद भगवान को ही आकर जनता में कोरोना का संदेश देने की नौबत आ चुकी है। लेकिन ये बात तब मुमकिन होगी जब खुद भक्त समझदार बनेंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।